नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। वो कहते हैं ना कि जिसने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम उसके पास आता ही है, फिर वो चाहे आज आए, कल आए या फिर 100 वर्षों बाद ही क्यों ना आए, लेकिन आता जरूर है। कुछ ऐसा ही इस समय भारत पर 200 वर्षों तक राज करने के बाद उसका विभाजन करने वाले यूनाइटेड किंगडम के साथ हो रहा है। इस पिक्चर में आप भारतीय ओरिजिन के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा इस पिक्चर में जो दूसरा व्यक्ति है वो यूके को क्यों डिवाइड करना चाहता है, इसका यूके को डिवाइड करने की मांग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है जिसकी वजह से इसे यूके का जिन्ना कहा जा रहा है, और क्या सच में ये व्यक्ति यूके में एक भारत और पाकिस्तान बनवा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमको सबसे पहले यूके को समझना जरूरी है। अक्सर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड को एक समझते और बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तीनों बातें अलग अलग हैं और इन तीनों बातों में बहुत डिफरेंस है। तो यूनाइटेड किंगडम, जिसके ईस्ट में नॉर्थ सी और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, बेसिकली 4 किंगडम से मिलकर बना हुआ है, जिसके अलग अलग कैपिटल्स और अपने अपने फर्स्ट मिनिस्टर्स हैं। फर्स्ट मिनिस्टर को आप भारत के टर्म में मुख्यमंत्री समझ सकते हैं। अब अगर हम मैप में नॉर्थ टू साउथ चलें तो इन 4 किंगडम्स में पहला है स्कॉटलैंड, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। दूसरा है इंग्लैंड, जिसकी कैपिटल लंदन है, जिसे आप सभी ने कभी न कभी सुना और देखा जरूर होगा। फिर तीसरा है वेल्स, जिसकी कैपिटल कार्डिफ है। और अंत में आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है। इसे आप आयरलैंड से कंफ्यूज मत करना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल डबलिन है। इन्हीं चारों किंगडम्स यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। आपका एक डाउट तो क्लियर हुआ होगा कि इंग्लैंड यूके का एक किंगडम है, ना कि कोई अलग देश। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो फिर ब्रिटेन क्या चीज है। इसे आप इस मैप से समझिए कि जब हम सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात करते हैं तो इसे ब्रिटेन कह दिया जाता है, जिसे ये लोग कई बार ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ये अलग बात है कि इसमें ग्रेट जैसी तो कोई बात है नहीं। खैर, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता है, इसीलिए जब हम ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। और अगर यूके में आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाए तो ये ब्रिटिश आइलिश कहलाता है। अब जब हमने यूके को अच्छी तरह समझ लिया है तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूके टूटकर एक अलग इंडिया और पाकिस्तान बन सकता है। एक्चुअली यूके में इस समय इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि जैसे जिन्ना ने 1947 में एक अलग देश की मांग की थी, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान का ये मुस्लिम लीडर ब्रिटेन से आजादी चाहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये आदमी पाकिस्तान का लीडर है तो इसे यूके को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो नहीं, इस व्यक्ति का नाम हमजा यूसुफ है, जो यूके के किंगडम स्कॉटलैंड का नया फर्स्ट मिनिस्टर है। फर्स्ट मिनिस्टर का मतलब आप इसे सिंपल लैंग्वेज में स्कॉटलैंड का मुख्यमंत्री समझ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनते ही इन्होंने साफ कह दिया था कि हम इंडिपेंडेंट रेफरेंडम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन किस बात का रेफरेंडम? तो इसका जवाब है स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने का रेफरेंडम। इनका कहना है कि ये स्कॉटलैंड के लोगों से इस बात पर वोटिंग कराना चाहते हैं कि वो यूके के साथ रहना चाहते हैं या फिर एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहना चाहते हैं। बेसिकली ये व्यक्ति एक अलग कंट्री के रूप में स्कॉटलैंड को देखता है, इसीलिए इनको यूके का जिन्ना कहा जा रहा है। लेकिन इंडियन ओरिजिन के यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ऐसे किसी भी रेफरेंडम को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमजा यूसुफ की बात को इतनी आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि हमजा यूसुफ को 52% वोट्स मिले हैं। इनका पूरा कैंपेन ही ब्रिटेन से आज़ादी और इकोनॉमी पर फोकस्ड था। ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही बहुत खराब है। ऐसे में हमजा यूसुफ को रेफरेंडम के लिए नॉर्मल पब्लिक का सपोर्ट मिलना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, जिसका सीधा असर ये होगा कि यूके में आपको इनडायरेक्ट वे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की मांग करेंगे, वहीं इंडियन ओरिजिन यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का पॉइंट ऑफ व्यू इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब अगर हम बात करें कि स्कॉटलैंड के लोग यूके से अलग होना ही क्यों चाहते हैं,
तो इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। चूंकि यूके की इकोनॉमी पिछले कुछ समय से लगातार सफर कर रही है और अब ये सच में तो किंगडम रहे नहीं हैं जो भारत जैसे किसी देश को लूट कर अपना घर भर लेंगे। इसीलिए स्कॉटलैंड के लोगों को लगता है कि वो खुद इंडिपेंडेंट होकर नॉर्थ सी के थ्रू ट्रेड करके यूके के अंडर रहने के कंपेयर में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा कारण है पॉलिटिकल। जब 1 फरवरी 2020 को ब्रेक्जिट लागू हुआ था तब से स्कॉटलैंड के लोग खुश नहीं हैं। यहाँ ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट। और यहाँ मैं ब्रिटेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जिसे ये लोग नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बोलते हैं। स्कॉटलैंड के लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के लोगों के कारण उनको क्यों यूरोपियन यूनियन से बाहर रखा गया है, क्योंकि इससे उनको व्यापार करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए स्कॉटलैंड के लोग ये चाहते हैं कि अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएं तो बड़ी आसानी से यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन सकते हैं, जिससे उनको यूरोप के पूरे मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमजा यूसुफ पहले स्कॉटिश लीडर हैं जो इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमको ब्रिटेन की थोड़ी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन नामक रूल पास करके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को आपस में मिलाकर इसे ग्रेट ब्रिटेन का नाम दे दिया गया था। इसके बाद तीनों किंगडम्स को एक पार्लियामेंट के अंडर कर दिया गया। 1978 तक तो सब ठीक ठाक चला। इसके बाद स्कॉटलैंड के लोगों को लगने लगा कि उनको उतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं जितने कि इंग्लैंड के लोगों को मिलते हैं। इसीलिए 1979 और 1997 में 2 रेफरेंडम हुए, जिसमें स्कॉटिश लोगों ने यह डिसाइड किया कि हमारी अपनी पार्लियामेंट होगी, जो 1999 में बन भी गई, जिसके पास हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन जैसे सेक्टर का पूरा कंट्रोल था। लेकिन ये आग यहीं ठंडी नहीं हुई, क्योंकि फिर स्कॉटलैंड के लोगों को ये लगने लगा कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और इसीलिए 2014 में एक रेफरेंडम कराया गया कि स्कॉटलैंड के लोग यूके के साथ रहना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट, जिसका रिजल्ट यूके के फेवर में रहा, क्योंकि इसमें 55% लोगों ने यूके के साथ रहना डिसाइड किया, जबकि 45% लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। 2022 में हुए पोल में तो ये मार्जिन घटकर सिर्फ 2% रह गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमजा यूसुफ की बात को ऋषि सुनक इतनी आसानी से रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमजा यूसुफ के लिए भी इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि 2016 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट को अब कोई भी नया इंडिपेंडेंट रेफरेंडम कराने से रोक लगा दिया है। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो आपको यूके में भारत और पाकिस्तान दोनों देखने को मिलेंगे। अब अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है या नहीं होता है, इन दोनों केसेस में भारत का क्या स्टांस होना चाहिए, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि लंदन में लगातार भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी ना सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं बल्कि हमारे तिरंगे का भी अपमान करते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले खालिस्तानियों ने लंदन में स्थित भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे को उतार दिया था। यूके ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर होने देता है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि अगर यूके हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं। हम भी नई दिल्ली स्थित यूके हाई कमीशन के बाहर स्कॉटलैंड की आजादी के लिए होने वाले ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है कि अपनी ही दवा का स्वाद चखने के बाद यूके को यह समझ आ जाए कि जब तक वो भारत की सॉवरेनिटी का सम्मान नहीं करेंगे उन्हें भी वो सम्मान मिलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारत को ऐसा कोई स्टेप उठाना चाहिए या नहीं? फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज।